जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ध्यान अवस्था में प्रभु से वार्तालाप। साधक ने भगवान से प्रश्न किया, आप निर्गुण निराकार होते हुए दिव्य सगुण साकार रूप से कैसे प्रकट होते हैं? भगवान कहते हैं, निर्मल आकाश में भी परमाणु रूप में जल रहता है, वहीं जल बूंदों के रूप में आकर बरसता है और फिर वहीं उससे भी स्थूल बर्फ और ओले के रूप में भी आ जाता है। वैसे ही मैं सत और असत से परे होने पर भी दिव्य ज्ञान के रूप में शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा जानने में आता हूँ। तदनंतर मैं नित्य विज्ञानानंद हुआ ही अपनी योग शक्ति से सब दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट होता हूँ। तब ज्योतिर्मय रूप से योगियों के हृदय में दर्शन देता हूँ और फिर दिव्य प्रकाश रूप हुआ ही मैं दिव्य सगुण साकार रूप में प्रकट होकर भक्त को प्रत्यक्ष दिखता हूँ। जैसे सूर्य प्रकट होकर सबके नेत्रों को अपना प्रकाश देकर अपना दर्शन देता है। साधक कहता है, कोई कोई कहते हैं कि जल तो जड़ है, उसमें इस प्रकार का विकार हो सकता है, किंतु निर्विकार चेतन में यह संभव नहीं। भगवान कहते हैं, मुझ निर्विकार चेतन में यह विकार नहीं है, यह तो मेरी शक्ति का प्रभाव है। मैं तो असंभव को भी संभव कर सकता हूँ, मेरे लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। साधक ने कहा, अच्छा यह बताइए कि आपके साक्षात दर्शन होने के लिए सबसे बढ़कर उपाय क्या है? भगवान कहते हैं, मुझ में अनन्य भक्ति अर्थात मेरी अनन्य शरणागति। साधक ने कहा, अनन्य भक्ति द्वारा किन किन लक्षणों से युक्त होने पर आप मिलते हैं? भगवान कहते हैं, दैवी संपत्ति के लक्षणों से युक्त होने पर। साधक ने कहा, दैवी संपत्ति के सब लक्षण आने पर ही आप मिलते हैं या पहले भी? भगवान ने कहा, यह कोई खास नियम नहीं है कि दैवी संपत्ति के सब गुण होने ही चाहिए, किंतु अनन्य भक्ति अवश्य होनी चाहिए। साधक ने कहा, दैवी शक्ति के गुण कम होने पर भी आप केवल अनन्य भक्ति से मिलते हैं, तो फिर मिलने के बाद दैवी संपत्ति के सब लक्षण आ जाते होंगे। भगवान ने कहा, दैवी संपत्ति के लक्षण ही क्या, और भी विशेष गुण आ जाते हैं। साधक ने कहा, वे विशेष गुण कौन कौन से हैं? भगवान ने कहा, समता आदि। साधक ने कहा, वे लक्षण आपकी प्राप्ति होने के पीछे ही आते हैं या पहले भी? भगवान कहते हैं, पहले भी कुछ आ जाते हैं, किंतु मेरी प्राप्ति होने के बाद तो आ ही जाते हैं। साधक ने कहा, आपकी प्राप्ति के लिए भक्त का क्या कर्तव्य है? भगवान ने कहा, यह तो बतला ही चुका हूँ कि केवल मेरी सब प्रकार से शरण होना। साधक ने कहा, शरण में भी आप स्वयं क्यों नहीं ले लेते? भगवान ने कहा, किसी को जबरदस्ती शरण में ले लेना मेरा कर्तव्य नहीं है, शरण होना तो भक्त का कर्तव्य है। साधक ने कहा, इस विषय में विवेक विचार से जो शरण होना चाहता है उसको आप मदद देते हैं या नहीं? भगवान ने कहा, जो सरल चित्त से मदद मांगता है उसको अवश्य देता हूँ। साधक ने कहा, जो आपकी प्राप्ति के लिए सब प्रकार से आपकी शरण होना चाहता है उसके साधन में रिद्धि सिद्धि देवता आदि विघ्न डाल सकते हैं या नहीं? भगवान ने कहा, कोई भी विघ्न नहीं डाल सकते। साधक ने कहा, देखने में तो आता है कि आपकी भक्ति करने वाले पुरुषों को अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ता है और उससे साधन में रुकावटें भी पड़ जाती हैं। भगवान ने कहा, वे सब प्रकार से मेरी शरण नहीं है, वे सब प्रकार से मेरी शरण नहीं है। साधक ने कहा, आपको प्राप्त होने के बाद अणिमादि सिद्धियां भी उसमें आ जाती हैं क्या? भगवान कहते हैं, भक्त को इनकी आवश्यकता ही नहीं है। साधक ने कहा, यदि भक्त इच्छा करे तो भी ये प्राप्त हो सकती हैं या नहीं? भगवान ने कहा, मेरा भक्त इन सब की इच्छा करता ही नहीं, और करे तो वह मेरा अनन्य भक्त ही नहीं है। साधक ने कहा, आपकी प्राप्ति होने के बाद आपके भक्त का क्या अधिकार होता है?
भगवान ने कहा, वह अपना कुछ भी अधिकार नहीं मानता और न चाहता ही है। साधक ने कहा, उसके न चाहने पर भी आप तो दे सकते हैं। भगवान ने कहा, हाँ, मुझे आवश्यकता होती है तो दे देता हूँ। साधक ने कहा, आपको भी आवश्यकता? भगवान ने कहा, हाँ, संसार के जीवों के कल्याण के लिए जो धर्म और भक्ति के प्रचार करने की आवश्यकता है, वही मेरी आवश्यकता है। साधक ने कहा, उस समय आप उसको कितना अधिकार देते हैं? भगवान कहते हैं, जितना मुझको उससे कार्य लेना होता है। साधक ने कहा, यह अधिकार क्या आप सभी भक्तों को दे सकते हैं या किसी किसी को? भगवान कहते हैं, उदासीन को छोड़कर जो प्रसन्नता के साथ लेना चाहता है, उन सभी को यह अधिकार दे सकता हूँ। साधक ने कहा, क्या आपकी प्राप्ति के बाद भी सबके स्वभाव एक से नहीं होते? भगवान ने कहा, नहीं, क्योंकि साधन काल में जिसका जैसा स्वभाव होता है, प्रायः वैसा ही सिद्ध अवस्था में भी होता है। किंतु हर्ष, शोक, राग, द्वेष, काम, क्रोध आदि विकारों का अत्यंत अभाव सभी में हो जाता है एवं समता, शांति और परमानंद की प्राप्ति भी सबको समान भाव से ही होती है तथा शास्त्र आज्ञा के प्रतिकूल कर्म तो किसी के भी नहीं होते, किंतु सारे कर्म मेरी आज्ञा के अनुसार होते हुए भी भिन्न भिन्न होते हैं। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।